चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे 10th क्लास जो भी 2025 में प्रश्न मैट्रिक में पूछेगा उसका पार्ट 4 है हिंदी का। याद कर लीजिएगा और कंफर्म याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे 5 से 10 नंबर भी आ सकता है। चलिए, पपती किस रोग से ग्रसित थी? पपती किस रोग से ग्रसित था? तो यानी पपती किस रोग हो गया था? तो मेनिंजाइटिस याद कर लीजिएगा। कंफर्म क्वेश्चन ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नगर कहानी का प्रमुख नगर कहानी का कहानीकार कौन था? तो जो भी नगर कहानी है उसका कहानीकार कौन था? तो ये सुजाता था। नगर कहानी किसने लिखा? सुजाता। इतना याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ये नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपती है। कौन है? पापाती याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है मदुरै। किसका? मदुरै का। तमिलनाडु में पड़ता है मदुरै, एक शहर है तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बली अमला की पुत्री कौन थी? तो बली अमला के पुत्री कौन था? तो ये पापाती था। यानी बली अमला क्या था? माँ, और पापाती पुत्री। इतना याद कर लीजिएगा। अगला है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। ये भी कंफर्म याद कर लीजिएगा। अगला, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में सुजाता का जन्म। अगला है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? यानी सुजाता का कितना किताब है जो फैल चुका है? तो ये 25 से अधिक किताब फैल चुकी है। चलिए नेक्स्ट, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? यानी नगर कहानी है ये किस रचना से संकलित है? तो ये है आधुनिक तमिल की कहानी। आधुनिक तमिल की नगर कहानी है। इतना याद कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। के जमुना द्वारा अनुवादित रचना है। तो के द्वारा रचित कहानी कौन है? जमुना द्वारा रचित कहानी कौन है? तो ये अभी पढ़ रहे क्या? नगर। तो नगर ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, नगर कहानी में संदेश क्या दिया गया है? नगर कहानी में संदेश क्या दिया गया है? तो नारी को केवल घर का काम करना चाहिए। तो गलत बात। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बात है। ये बात सही है। तो आपको बी करेक्ट हो जाएगा। नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो गलत बात, ये भी गलत है। यानी बी आपको आंसर सही हो जाएगा। नारियों को शिक्षित होना जरूरी बात है, पहला नंबर तक। आगे बढ़ जाते हैं। पपती कौन थी? पपती कौन था? बली अमला के पुत्री थी। इतना तो अभी बताए हैं। बली अमला के पुत्री कौन था? पपती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पपती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो न हो पाई, इसके पीछे बली अमला की अशिक्षिता के कारण। नहीं, बली अमला नहीं पढ़ल लिखल थी, इसी के कारण नहीं हुआ एडमिशन। काहे कि सब डॉक्टर इंग्लिश बोल रहा था, काहे कि अंग्रेज के आदमी आया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़े डॉक्टर साहब पपती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? ये कहा था कि अस्पताल में भर्ती कराने हेतु